हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के विद जी के 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए एक बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं ईवीएस का, जो दोस्तों हम अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं। और दोस्तों, ये आपके ईवीएस में बहुत कारगर होंगे। यहाँ से लगभग हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो हम ये 7 से 8 भागों में कवर करेंगे। आज है ईवीएस का पहला भाग। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस का क्या महत्व है। प्राथमिक कक्षाओं में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के, ये जो अंडरलाइन है, भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कक्षा 1 और 2 में जो ईवीएस है, भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाएगा। बच्चों को भौतिक, जीव विज्ञान, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से उदाहरण देकर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को समझाने की क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया सहभागिता तथा परिचर्चा पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कथा कथन, चित्रकला कथन, नृत्य, गायन तथा संगीत पठन पाठन प्रक्रिया में के अंग होने चाहिए। एक शिक्षण पुस्तिका क्रियाकलापों के उदाहरणों के साथ तैयार की जानी चाहिए, जिससे अवधारणाओं के विकास और परामर्श, पर्यावरण विषयों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहन मिले। आपके यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला ये कि ईवीएस जो है कक्षा 1 और 2 को कैसे पर्यावरण पढ़ाया जाएगा, तो भाषा और गणित के माध्यम से। दूसरा कि बच्चों को भौतिक, जीव विज्ञान के बारे में ईवीएस कैसे से करेंगे, सहायता करेंगे, तो वो कथा कथन के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, नृत्य, गायन तथा संगीत पठन पाठन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अब बात करते हैं कक्षा 3 से 5 की ईवीएस के बारे में। तो इन कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस विषय को अलग से लागू किया जाएगा और इसे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पर चर्चा द्वारा पढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन में किसी संरक्षण और क्षरण से इसके बचाव पर बल दिया जाएगा। इन्हें इस तथ्य से भी परिचित कराया जाएगा कि सामाजिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित है। बच्चों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बाल श्रम, निरक्षरता, जात और वर्ग आधारित असमानता आदि सामाजिक विषयों पर संवेदनशील बनाया जाएगा। पठन सामग्री बच्चों के प्रति जीवन के दिन प्रतिदिन के अनुभवों को परिलक्षित करने वाली होगी। यानी कि उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि उनकी दैनिक क्रियाओं पर, जैसे कि बच्चों को अनुभवों पर परिलक्षित करने के लिए की जाएगी। इसी स्तर पर सभी अवधारणाएं क्रियाकलापों पर आधारित होनी चाहिए। ये क्रियाकलाप स्थानीय परिदृश्य के लिए उदाहरणों से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक पुस्तिका इस तरह बनाई जानी चाहिए जिसमें विभिन्न विषयों को संचालित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हों। एनसीईआरटी द्वारा, इसके पहले तो एनसीईआरटी था, अब एनसीईआरटी द्वारा जो है कक्षा 3 से 5 तक, एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत प्रदान करने के लिए 6 विषय थीम, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद करना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस 6 थीमों को आपको जरूर याद करना है। ये 6 थीम हैं: परिवार और मित्र,
परिवार मित्र के ही अंतर्गत संबंध आपके आते हैं, कार्य एवं खेल आते हैं, जानवर आता है और पौधे आते हैं। दूसरा हमारा है थीम भोजन, फिर आवास, जल, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये आपकी 6 थीमें हैं की पहचान की गई, जिनमें बहुविषयकता को एकीकृत रूप में साथ साथ रखा जा सकता है। उन्हें ही थीम या प्रकरण कहा गया है। यहाँ थीम को साधारण अर्थों में समझें तो यह एक विशेष प्रकार के माहौल का, जिसमें सभी कुछ एक जैसा हो का एहसास देती हैं। पाठ्यक्रम में यह कमोबेश अपनी उसी अर्थ को चित्रार्थ करते हुए विषयों को एक जैसा यानी एकीकृत स्वरूप में रखते हुए सीखने और सिखाने का एक नया तरीके के रूप में ध्वनित होती है। अब हम पर्यावरण के 6 मुख्य थीम जो हम आपको एक ही पास दे रहे हैं। जैसे परिवार एवं मित्र, पहला है ये थीम। इसके उप प्रकरण संबंध है, जानवर है, पौधे हैं, कार्य एवं खेल है। ये उप प्रकरण है परिवार एवं मित्र के। और जो प्रकरण है, मुख्य थीम है, वो परिवार मित्र है। दूसरा भोजन है, तीसरा आश्रय या आवास है, चौथा पानी है, पांचवा यात्रा है, छठा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो पहला परिवार एवं मित्र में जो उप प्रकरण हैं के बारे में जानते हैं। पौधे एवं जानवर। पौधे एवं जानवर उप प्रकरण का परिवार है एवं मित्र प्रकरण में सोच समझकर शामिल किए गए हैं। तो पौधे और जानवर जो उप प्रकरण, लेकिन ये मित्र प्रकरण में सोच समझकर रखे गए हैं। यह स्पष्ट करने के लिए मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ परागण संबंध रखते हैं तथा हमें अनेक बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट हमें रिश्ते संबंध। इस प्रकरण में वे सभी रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके साथ रहते हैं और चले गए हैं, जिससे उनके रिश्ते और घरों में क्या बदलाव आए हैं उसका स्थान मिलता है। वह सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों में कौन कौन प्रशंसा के पात्र हैं एवं किन किन गुणों या कौशलों के कारण संबंध तथा परिवारों से बच्चों में अपनेपन तथा प्रेम की भावना का विकास होता है। अगला है काम तथा खेल। इस उप प्रकरण में उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है। वे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने पर अवसर मिलता है। किस प्रकार पारंपरिक खेल तथा खिलौनों से यह अलग है, यह समझ भी मिलती है। अब जो हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। आपका पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। ऑप्शन सी कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते।
ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपने समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? सशक्त तो सबसे हैं, लेकिन सबसे अधिक सशक्त कौन है, इस बात पे आपको देखना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तीसरा है यह विषय सीमाओं और नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो सबसे अधिक सशक्त तर्क जो है वो है डी। ये चौथा यहाँ पे लिखा है, इसको डी कर लेना। ये है डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ये क्वेश्चन 2019 जुलाई का है। पूछ रहा है कि कौन मुख्य थीमों में से नहीं है, तो नहीं है कौन कौन से? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं ये है, भोजन ये भी थीम में है, आवास ये भी है। थीम में नहीं है काम और खेल, और जो काम और खेल नहीं पूछा है तो फिर यही सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावों, प्रकरणों और उप प्रकरण है? दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कौन सा उप प्रकरण है। जो प्रकरण हमारे हैं 6, उनमें से कौन सा उप प्रकरण है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जानवर, चौथा ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाए आपका जानवर, क्योंकि ये उप प्रकरण है न कि मुख्य थीम है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु थीम है? इसमें पूछा है थीम है, सौरमंडल नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मौसम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बचता है डी, तो ये सही हो जाएगा। मुख्य थीम में भोजन है। तो दोस्तों आज का ये पहला ईवीएस का पहला भाग यहीं तक। अगला भाग हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।